विनीता के सामने बैठा लड़का विनीता को बड़े गौर से देख रहा था। वह ट्रेन में पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी। उस दिन विनीता ने जीन्स टॉप पहना हुआ था जिससे वो गजब की माल लग रही थी। डिब्बे के सभी लोग विनीता को ही देख रहे थे, पर विनीता उन लोगों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। रात का समय था तो वह पीछे टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। जब वो अपनी आँख खोलकर देखी तो सामने वाला लड़का उसे ही देखता नजर आता था। करीब 2 घंटे तक यही सब होता रहा। फिर विनीता ने एक हल्की सी स्माइल दे दी, क्योंकि वो लड़का भी बहुत हैंडसम था। विनीता भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। विनीता के स्माइल देते ही उसके अंदर और हिम्मत आ गई और वो विनीता से बात करने की कोशिश करने लगा। विनीता ने बताया कि वो लखनऊ जा रही है अपने मामा मामी के घर। इसी तरह की बातें वो दोनों करने लगे। अचानक उस लड़के ने विनीता से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो विनीता ने साफ मना कर दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत सख्त मिजाज के हैं, वो मुझे बाहर नहीं निकलने देते हैं। लड़के ने कहा, मुझे बनाओगी अपना बॉयफ्रेंड? विनीता कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। लड़का समझ गया कि यह मुझे अंदर ही अंदर चाहने लगी है, पर कुछ कह नहीं पा रही है। तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और विनीता के बगल में बैठा आदमी उस स्टेशन पर उतर गया। उसके बगल वाली सीट खाली होते ही वह लड़का तेजी से उठा और विनीता के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने की वजह से एक दूसरे के कंधे टच होने लगे, जिससे विनीता को मज़ा आने लगा। बगल में बैठकर वह लड़का विनीता की आंखों में देखकर बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जी करता है आपको अभी बाहों में ले लूं। यह सुनकर विनीता काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और मुस्कुराते हुए उसे बड़े प्यार से देखने लगी। विनीता के मुस्कुराने से उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई। फिर अचानक उसने अपना हाथ विनीता के कंधे पर रख दिया। रात काफ़ी हो जाने की वजह से डिब्बे के सभी लोग लगभग सो गए थे और लाइट भी बंद थी। बस एक लाइट ऑन थी जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसी चीज़ का फ़ायदा वो उठा रहा था। अचानक से उसका हाथ विनीता के उभरे बदन पर चला गया और धीरे से उसे दबा दिया। विनीता को दर्द तो हुआ पर मज़ा भी बहुत आया। तब विनीता ने उसके पैंट पर ध्यान दिया तो देखा उसका सिग्नल तेजी से उठ रहा था। उसने विनीता का हाथ पकड़ा और अपने उठे सिग्नल पर रख दिया। विनीता को सिग्नल पकड़कर बहुत मज़ा आ रहा था और उसे ऊपर नीचे करने लगी। अचानक से उस लड़के ने विनीता को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपना सिग्नल उसके अंदर कर दिया। सिग्नल के अंदर जाते ही वो ऊपर नीचे होकर मज़ा लेने लगी। ट्रेन के सफ़र को उस लड़के ने विनीता की रंगीन रात बना दी।